ज़बान से शुक्र तो यह है कि जब भी इंसान को कोई अच्छी हालत पेश आए, कोई ऐसा वाक़या हो जो इंसान के लिए खुशी का बाइस, तो उस पर फौरन ज़बान से उसके अल्हम्दुलिल्लाह निकले। उसकी आदत पड़ जाए कि जब भी कोई अच्छी हालत हो तो बेसाख्ता ज़बान के ऊपर अल्लाह का शुक्र आ जाए। गर्मी लग रही थी, हवा का झोंका चल गया, अच्छा लगा तो ज़बान पर फौरन आए अल्हम्दुलिल्लाह। भूख लग रही थी, खाना अच्छा सामने आ गया, देखते ही ज़बान पर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना सामने आ गया, अच्छा आ गया। गरज हर खुशी की बात पर और हर उस चीज़ पर जिससे इंसान को राहत मिले शुक्र अदा करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आदत बन गई हैं, तो आदत बन जाने की वजह से उनकी नेमत होने का एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें घर दे रखा है और रात को जब हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपना बिस्तर मिल जाता है। वो बिस्तर देख देख कर और इस्तेमाल कर कर के आदत बन गई है, उसकी नेमत होने का एहसास नहीं होता। लेकिन हकीकत में नेमत का एहसास इस तरह हो कि इंसान अगर ये तसव्वुर करे कि मैं किसी सहरा में सफ़र कर रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई, आसपास कोई मरम्मत करने वाला नहीं, रात का वक्त है, नींद आ रही है, तो उस वक्त कैसी बेचारगी का आलम होगा। ऐसी हालत में कोई दूसरी गाड़ी आ जाए और आपको अपनी गाड़ी में सवार करके अपने बिस्तर तक पहुंचा दे तो उस वक्त उसकी कदर व कीमत मालूम हो। तो जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में ये तसव्वुर करो कि अगर ये ना होती तो हमें कितनी मुश्किल होती। मिल गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाह आपका शुक्र है। तो एक शुक्र है ज़बान से, और उसकी भी आदत डालनी चाहिए। आदत डालने से वो आदत पड़ जाती है कि वक्त पर बेसाख्ता ज़बान से शुक्र अदा हो जाता है कि अल्लाह आपका शुक्र है कि मुझे ये नेमत अता। मामूली बात ना समझें, ये बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ कायम करने का बेहतरीन ज़रिया है। आदत डालने की कोशिश करें। दूसरा शुक्र वो है जो दिल से, यानी चाहे ज़बान पर अल्फाज शुक्र के ना आए लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला का इंसान शुक्र अदा करे। दिल ही दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हो, दिल ही दिल में अल्लाह ताला की नेमत की कदर कर रहा हो, तो ये क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारे सीने में छुपी हुई बातों को भी जानता है। लिहाजा अगर ज़बान से नहीं तो कम अज़ कम दिल से ही अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। किसी शख्स से मिलने को दिल चाह रहा था, सामने आ गया, तो उस वक्त तो तुम मसरूफ हो गए उससे बात करने में या उसके सलाम करने में, सलाम का जवाब देने में, लेकिन दिल ही दिल में ये कह लो कि अल्लाह देखो कितनी अच्छी खुशी बात हो गई, आपने मुझे इसकी मुलाकात करवा दी। तो कल्ब और दिल से भी शुक्र अदा होता है और वो भी अल्लाह ताला के यहाँ इबादत लिखा जाता है, क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। लिहाजा ज़बान से न सही दिल में कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में कह दो या अल्लाह आपने ये नेमत अता फरमा दी, तो ये दिल से शुक्र हो गया। तीसरा शुक्र, तीसरा तरीका शुक्र का जो असल में मतलूब है वो ये कि जो नेमत हासिल हुई है उस नेमत को उसी काम में इस्तेमाल करो जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, उसकी मासियत में, उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल ना करो। मसलन अल्लाह ताला ने आँख दी है, कितनी बड़ी नेमत है। इसकी नेमत होने का एहसास इसलिए नहीं होता कि बेमांगे मिल गई है, पैदा होने के वक्त से मुसलसल काम कर रही है, जो चीज़ देखना चाहते हो आराम से देख लेते हो, तो ये इस नेमत की कदर इसलिए नहीं हो रही कि बेमांगे मिल गई। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से अता फरमा। अगर कभी आँख में कोई नक्स पैदा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीनाई में कमी आ जाए, तो उस वक्त कदर मालूम होती है कि कितनी बड़ी नेमत थी जो अल्लाह ने दे दी। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।